अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा के भीतर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सियासी उबाल है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। मायावती ने साफ कहा है कि जो लोग SC/ST के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर है, उनकी बसपा में कोई जगह नहीं है। दरअसल मायावती ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि बीएसपी इन सताए लोगों को कहीं ना कहीं बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जबकि बीएसपी आधार पर अगर देखा जाए तो सदियों से तोड़े व सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने और मानवतावादी मूवमेंट का विस्तार करती है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर है और लेकिन इसे लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही वहां SC व ST को बांटने का राजनीति करना चालू हो गया है, वह ठीक नहीं है। खासकर यहाँ कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी में रहते हुए जो लोग SC/ST के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उन्हें बीएसपी में रहने का कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी छोड़कर खुद ही चले जाएं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो यह बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे इनकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में फूट डालो, राज करो रणनीति नहीं चलेगी। लोग सजग हो गए हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। 7 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत आधार होगा। ऐसे में राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी और सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही 2004 में EV चेन्नैया मामले में 5 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया था, जिसने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अब ऐसे में मायावती का इस तरीके से एक्टिव होना और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई करना कहीं ना कहीं इस बात के सबूत देते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती अपनी पार्टी के नेताओं में बड़ा बदलाव कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह उभर कर सामने आ पाएगी या उसका गिरता हुआ जनाधार और भी ज्यादा गिरता हुआ चला जाएगा, जब उनके सामने चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे बड़े नेता चुनौती के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में मायावती की मुश्किलें कम होने की बजाय बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में मायावती किस तरीके की रणनीति बनाती हुई नजर आती है।